हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। हमने अभी पेपर रिव्यू किया है जहां पर मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं। प्लीज आप देखिएगा, अगर आप आंसर की चेक करना चाहते हैं तो इस YouTube के लाइव सेक्शन में जाइए। वहां पर हमने पूरा एक 35 मिनट का वीडियो अपलोड किया जहां पर एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है। स्टूडेंट, एलटी ग्रेड का जो एग्जाम आज हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। प्लस एक अफवाह यहाँ पे ये भी उड़ रही है कि पेपर लीक हो गया, क्या एग्जाम कैंसिल होगा। प्लस पेपर इस बार लेंदी था और मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने हमसे पढ़ाई करी है, चाहे वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से हो या बुक के माध्यम से हो या हमारे मैथ्स केयर एप्लीकेशन के माध्यम से हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एक महीने से मैं डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहा हूं और 5-6 महीने से मैं आपने कोर्स दिया है एलटी ग्रेड का, जो कि आपने मैथ्स केयर ऐप पे लिया होगा। इसमें मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दूं, जहां पर मैंने आपके सामने जो भी काम किया है, चाहे वो मैराथन की रूप में हो, चाहे वो वन शॉट सीरीज के रूप में हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन और रिवीजन क्लासेस हो, मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट क्वालिटी का आपको देने की कोशिश करी है। और जो मैंने लास्ट में एक फार्मूला रिवीजन क्लास भी ली थी, उसमें भी काफ़ी अच्छा मैंने आपके लिए किया और मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन सीधे उस फार्मूला रिवीजन क्लास से उठ के आए हैं। आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यू दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया और कॉल भी किया कि सर आपने जो पढ़ाया क्लास के अंदर ऑलमोस्ट वो के वही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में थे। काफ़ी बच्चों का एक सवाल था कि सर हम लोग कहीं और भी जाके देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, सर आप जो है वो खाली कंसेप्ट बताते हो और उस पर बेस्ट क्वेश्चंस बताते हो, तो क्या सर वो इनफ है कि नहीं है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो सबको पता होता है कि ये पूरा सिलेबस है, पर क्या नहीं पढ़ना ये जानना जरूरी है। और मैंने इसी पे काम किया है। लगभग मैं 4 से 5 अलग अलग स्टेट के टीजीटी बीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, जहां पर हम बकायदा पेपर एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कॉलेज लेवल का जो कंटेंट है उसके अंदर हमारा काफी अच्छा काम है। इस बार भी जिस एग्जाम आया है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है या फिर वेक्टर कैलकुलस है या फिर अगर बात करेंगे आप रियल एनालिसिस जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। स्कूल लेवल पे थोड़े क्वेश्चन जो है वो कम आए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे रिव्यू किया है, सौरभ वर्मा जी है या फिर यश है या फिर उमाकांत जी है या फिर प्रतिमा जी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिव्यूज आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं। हेलो जीपी सर बोल रहा हूँ बेटा। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसा गया पेपर भाई? सर बढ़िया गया, लगभग 80 क्वेश्चन प्लस 80 क्वेश्चन भी हैं लगभग। अच्छा, और पढ़ाया उसमें से आया मैंने जो पढ़ाया वो? सर मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे लगा आप आरपीएस की बेस पढ़ा रहे हो, लेकिन जब आज क्वेश्चन देखे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ मतलब। नमस्ते, कैसा गया पेपर बेटा? अच्छा गया था सर। पढ़ा तूने कोर्स मेरा? हाँ पढ़ा था, इजी आया था। कोई अच्छा कहेगा पर सर आपके नोट्स है और काफी चीज थी, काफी कोचिंग वाले बहुत डीप पढ़ा रहे थे फालतू का, पर आपके नोट्स से सर काफी लगभग 70% 75% लगभग रखा हुआ था, मतलब पूरा पेपर। एलटी ग्रेड का जो एग्जाम था वो प्रीलिम्स एग्जाम था ये वाला, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इसमें 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के थे और 30 क्वेश्चन यहाँ पे जीके के थे। टोटल 300 मार्क्स का वेटेज था। इसमें बात करी जाए उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होने वाला है, इस पर बहुत जल्दी मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे वैकेंसी की बात करी जाए तो मेल के अंदर मैथमेटिक्स में 556 वैकेंसी थी और फीमेल के अंदर यहाँ पे वैकेंसी थी 537। स्टूडेंट, ये जो एग्जाम है इसकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है। बात करी जाए 2018 में क्या कट ऑफ रहा, तो सुनिए परसेंटेज कट ऑफ है यहाँ पे 70 से 75% मेल का कट ऑफ रहा है। जनरल की बात करी जाए तो 72 से 75 है। ओबीसी की 65 टू 70 रही है और 67 से 72 ओबीसी की रही है फीमेल की। इसी प्रकार से एससी और एसटी की आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। ये 2018 एलटी ग्रेड का एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ है। इस बार की जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार का पेपर जो था वो लेंदी था, प्लस इस बार जो अटेंडेंस है वो कम रही है। काफी बच्चों का मुझे कॉल आया, लगभग 35 से 36 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल भी किया और मैंने भी उनको कॉल करके बात करी कि पेपर कैसा रहा आपका एग्जाम, और बच्चों ने अपने अपने रिव्यूज मुझे यहाँ पे दिए। तो इस बार का जो एग्जाम है उसके अंदर पेपर लेंदी था, प्लस कम बच्चों ने एग्जाम दिया है और ये प्रीलिम्स एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो आपकी थोड़ी कम जा सकती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट मेल है या फीमेल है तो आपका 65 से 75% कट ऑफ जा सकता है। मार्क्स की बात करी जाए तो ये लगभग 130 से 150 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है
तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करी जाए तो मेल और फीमेल में 60 से 70 मतलब लगभग 120 से 140 मार्क्स के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एससी की बात करी जाए तो 55 से 65 और एसटी की बात करी जाए तो 50 से 60 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। इस ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये सिर्फ एक अनुमान है जहां पर हम लोग पेपर देख के या स्टूडेंट से बात करके, हमने गूगल फॉर्म भी बच्चों से शेयर करवाया, उसको भी हमने लगभग 150 से 160 बच्चों ने इस फॉर्म को भर के भेजा है जहां पर हमने उसको एनालिसिस किया है। तो स्टूडेंट ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं बस आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं, अनुमान दे रहा हूं, प्लस माइनस यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इस 2018 के अंदर जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें एलजेब्रा के 42 क्वेश्चन थे, पर इस बार एलजेब्रा के 28 क्वेश्चन आए 2025 में। इसमें एक बार 122 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के थे और 2 क्वेश्चन जीएस में पूछे गए थे जिसमें एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन था, प्लस एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायगोनल निकालने का था जो कि हेक्सागोन का नंबर ऑफ डायगोनल्स के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसमें वो पूछा गया था। इसमें रियल एनालिसिस में इस बार 15 क्वेश्चन पूछे गए जबकि 2018 में 9 क्वेश्चन ही आए थे, मतलब इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। यहां पे अगर बात करी जाए तो वेक्टर एनालिसिस में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, 2022 में 20 क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 9 क्वेश्चन इस बार पूछे गए, पिछली बार यहां पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलकुलस में 2018 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर इसमें इस बार अगर आप देखेंगे तो 18 क्वेश्चन ही मात्र पूछे गए। अगर बात करी जाए ज्योमेट्री में इस बार 22 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए ज्योमेट्री पे, जो कि पिछली बार 17 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। बात करी जाए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे 2018 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, पर भैया यहाँ पे 2025 में 8 क्वेश्चन पूछे गए और 2 क्वेश्चन जीएस पे, मतलब 122 क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे गए। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि आगे की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए कि सर जो एग्जाम हमने अभी दिया है तो सर हम क्या मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। तो स्टूडेंट मैंने आपको कट ऑफ बताइए, अगर आप यहाँ पे 60% मार्क्स मतलब 120 नंबर के आसपास भी लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी कम भी जा सकती है, पर नॉर्मली जो मैंने आपको रेंज बताया ये हो सकता है। पर अगर बाई चांस ऐसा भी हुआ कि थोड़ी कट ऑफ कम गई तो उस वाले केस में अगर आप 60% मार्क्स लेके आ रहे हैं, मतलब 120 मार्क्स लेके आसपास लेके आ रहे हैं, तो आपको इस एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। इस मेंस एग्जाम के अंदर वही सिलेबस है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बहुत जल्दी हम इस पे काम करना शुरू करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैंने आंसर की जो है वो बकायदा एक एक क्वेश्चन के मैंने आंसर्स बताए, आप प्लीज यहाँ पे आंसर की को रेफर कर सकते हैं। इसमें बात करी जाए यहाँ पे कि सर जीआईसी, अगर आपने जीआईसी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें वो भी एग्जाम बहुत जल्दी उसके बारे में डेट्स आने वाली है, तो वो एग्जाम की भी, इवन आप टीजीटी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी जारी होने वाला है। प्लस बहुत सारे एग्जाम्स अभी अलग अलग स्टेट में हो रहे हैं, और इवन DSSB का एग्जाम है, EMRS का एग्जाम है, NVS का एग्जाम है, KVS का एग्जाम है। ऑलमोस्ट सिलेबस सबका एक जैसा ही रहता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये तैयारी किसी न किसी रूप में जारी रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पे रहने वाला है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स के ऐप पे हमसे पढ़ाई करी है और यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे पढ़े हो, ये हमारी बुक को आपने रेफर किया, मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा कि कैसा हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हम आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया कंटेंट है, चाहे यूट्यूब पे कंटेंट हो, मैंने इस बार टू डू लिस्ट भी आपको बना के दी थी। बहुत सारे बच्चों का था कि सर रियल एनालिसिस पे 20 क्वेश्चन आ गए, जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो क्लास में नहीं हो, जैसे कि मैंने रैबिट टेस्ट नहीं पढ़ाया था, जबकि मैंने बच्चों को टू डू लिस्ट में पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज के एक एक वीडियो का लिंक दिया था कि प्लीज इनको रेफर कर लेना। और बहुत सारे बच्चों ने वहां पे पढ़ा। एक बच्चे ने मुझे बोला भी सही कि आपने क्लास में नहीं पढ़ाया, पर सर मैंने उसको यूट्यूब की वीडियोस पे देख लिया था और सर मुझे फार्मूला याद था और मैंने उसको एग्जाम में सही करके आया। तो स्टूडेंट मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूं कि हमने यूट्यूब पे भी कॉलेज लेवल पे काफी अच्छा काम कर रखा है, आप हमसे पढ़ भी रहे हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपने हमें रेफर किया होगा, आप हमारे कंटेंट से रूबरू है कि हम कैसा पढ़ाते हैं। इसमें मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मेंस पे भी मैं बहुत अच्छा काम आपके लिए करूं और आपका किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो, ये मेरी और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप मेहनत करें। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। स्टूडेंट कोई भी टीचर अगर काम करता है उसके लिए एक छोटा सा एप्रिशिएशन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट जीआईसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स के ऐप पे अगर आपने एलटी ग्रेड का कोर्स ले रखा है तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉमिनल प्राइस में हमने यहाँ पे ऑफर रखा हुआ है। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, चाहे आप राजस्थान के हैं या उत्तराखंड के हैं या फिर दिल्ली के DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर EMRS की तैयारी कर रहे हैं या अलग अलग स्टेट के TGT BGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ
टीजीडी पीजीडी एग्जाम की तैयारी मैथ्स कैर ऐप पे कर सकते हैं। इस हमने एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल आपके लिए बनाया है जो कि आपके सामने अभी अवेलेबल है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट ये हमारे कोर्सेज है जीआईसी पे, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे भी मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, हमारी बुक है। स्टूडेंट DSSB और उत्तराखंड पे भी हम काम कर रहे हैं, इस पे भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी हमारी बुक्स है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। सुनिए टू डू लिस्ट है जो कि मैंने आपको बताई है। सुन जितने भी स्टेट के टीजीडी एग्जाम हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमने यूट्यूब वीडियोस के लिंक यहाँ पे दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, PYQs दे रखे हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। सुन मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी LT ग्रेड पे हमने काफी अच्छा काम कर रखा है, और भी अलग अलग स्टेट के जो टीजीडी पीजीडी एग्जाम्स हैं उस पर भी काम कर रखा है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट हम यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।